हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने डिस्कस करेंगे हाल ही में आरआरबी के द्वारा जारी किए गए पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं अपने को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखें जैसे कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है, जैसे अपने यहाँ पर थंबनेल में मेंशन कर रखा है कि आरआरबी ने जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताई है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं वो कितने हैं, 1376, जिसमें आपका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है फॉर्म भरने जो स्टार्ट होंगे वो है 17/8 से 17 अगस्त 2024 से। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट जो सबमिशन है एप्लीकेशन की, वो है अपनी 16/9/2024 तक। आप मतलब 17/8/2024 से लेके 16/9/2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके बाद में अगर कोई भी आपके फॉर्म से भरते टाइम में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन जो विंडो खोली जाएगी 17/9/2024 से 26/9/2024 के बीच में करेक्शन विंडो खोली जाएगी, जिसमें आप जो पेमेंट लगेगा आपका मॉडिफिकेशन का, वो सहित में आप कुछ भी अगर आपसे कुछ करेक्शन जो गलत हो जाता है वो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जब आप फॉर्म भरते समय जब आपने अकाउंट क्रिएट करेंगे उस समय जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसके अलावा जो आपने जो आरआरबी चूज किया है पहले स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते समय, वो आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अगर इन केस गलत हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन विंडो जब खुलेगी उसके माध्यम से अपने करेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका यहाँ पर पेमेंट लगेगा करेक्शन का। चलिए, अब मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो 1376 जारी किए गए हैं, उसके अंतर्गत कौन से पोस्ट है इसमें अपनी बात करें तो स्पेशली एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, नाम से जैसे स्पष्ट है कि पैरामेडिकल स्टाफ है, मतलब है रेलवे की जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं उसके अंतर्गत जो स्टाफ्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो कौन से पोस्ट है जिसमें पहले देखिए अपने डायटीशियन है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और ऑडियोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डेंटल है और डायलिसिस टेक्नीशियन की है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की है, लेबोरेटरी लेबोरेटरी की है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ जो वैकेंसी है, टोटल नंबर जो यहाँ पर अपनी बात करें पोस्ट की तो लगभग 20 पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जिसके लिए अलग अलग अपनी बात करें इनिशियल पे की अलग अलग यहाँ पर लिस्ट दी गई है। जैसे अपने बात करें स्टार्टिंग में डाइटिशियन की तो लगभग 44,900 इनकी इनिशियल पे है, लेकिन जैसे अपने लास्ट देखते हैं तो 20 नंबर यहाँ पर पोस्ट दी गई है फील्ड वर्कर की, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर 19,009 उनकी क्या है इनिशियल पे है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से इनकी सैलरी का स्केल निर्धारित किया गया है। वैसे अपने देखिए एज का कैलकुलेशन, तो यहाँ पर जो बेसिक एज का कैलकुलेशन है वो तो कितना है 18 से 30 है, 18 से 30 है, लेकिन यहाँ पर एक 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर आरआरबी के द्वारा दिया गया है तो कोविड की वजह से। तो यहाँ पर बेसिक अपने जाने तो 18 से 33 तो इनकी बेसिक यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित किया गया है। जैसे आपने देखे कि एक जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर 18 से 38 के लिए भी एलिजिबल है, और यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसी जैसे आपने बात की ऑडियोलॉजिस्ट वाली जिसमें 18 से 33 है। तो अलग-अलग डिपेंड करता है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर एज का कैलकुलेशन किया जाएगा, और एज का कैलकुलेशन के लिए आपका जो बेस रखा जाएगा 1/1/2025, 1/1/2025 को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी जिस भी आप कैटेगरी में या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से। और इसके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज की देखें तो यहाँ पर लगभग सबसे ज्यादा जो वैकेंसी अपने को देखने को मिल रही है वो किसके हैं, फार्मासिस्ट के हैं। फार्मासिस्ट के लगभग 246 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी जाए अपने 20 पोस्ट में, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज यहाँ पर है वो कितने हैं, 1376 है। जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, और उसमें भी अलग-अलग आरआरबी के और अलग अपनी कैटेगरी हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी दी गई है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी यहाँ पर फार्मासिस्ट की है लगभग 246 जो वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। चलिए, इसके अलावा अपने बात जैसे एज के अपने बात में अलग-अलग जो अपने यहाँ पर पोस्ट है उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं, लेकिन बेसिक 18 से 30 है, 3 साल का रिलैक्सेशन अगर उसमें जोड़ दिया जाए 18 से 33 बेसिक अपने यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है, लेकिन उसके पश्चात यहाँ पर जैसे अलग-अलग जो कैटेगरीज हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है उसके हिसाब से भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अपने बात की यहाँ पर स्पेशली एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिलता है, और जो ओबीसी है उनको 3 साल का। इस हिसाब से जो अलग-अलग जो भी आपकी कैटेगरी है उनके हिसाब से आपको अलग से रिजर्वेशन भी दिया जाएगा एज के कैलकुलेशन में, ठीक है? तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में बात करेंगे कुछ अपने और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जैसे आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में चर्चा कर ली थी, यहाँ पर
20 पोस्ट है अलग-अलग, तो जिस हिसाब से आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से अलग-अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात करें तो जो साइंस स्ट्रीम के जो हैं, साइंस स्ट्रीम के जो भी कैंडिडेट हैं, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। तो साइंस स्ट्रीम में आपका कम से कम कुछ होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके अलग-अलग यहाँ पर कोर्सेज़ जो आपके पास होने चाहिए। उसकी जो लिस्ट है, जो कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट, जो क्वालिफिकेशन है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, उसके अलावा बात करें यहाँ पर कुछ अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित, तो आपके लिए एप्लीकेशन जो फीस लगेगी, जिनमें बात करें जो कुछ कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनकी तो लगेगी ₹250। इनकी तो ₹250 लगेगी। इनके अलावा जो कैटेगरीज हैं, उनके जो अपने कितने रुपए फीस लगेगी, ₹500 भी यहाँ पर फीस लगने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला पार्ट है, सीबीटी फर्स्ट, अगर आप फॉर्म फिल करने के बाद में सीबीटी फर्स्ट दे देते हैं, तो आप में इसमें से कुछ अमाउंट है जो रिफंड होता है। जैसे अपने बात करें, जिनके ₹500 लगेंगे, जिन भी कैंडिडेट के यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में ₹500 लगेंगे, उनको तो सीबीटी फर्स्ट जो भी दे देगा, उनको ₹400 रिफंड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि उनको ₹400 वापस दे दिए जाएंगे। जो भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करोगे, उस समय जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप ऐड करोगे उसमें, उसमें आपके ₹500 लगेंगे, उनके तो ₹400 वापस आ जाएंगे और जिनके ₹250 लगेंगे, उनको ₹250 उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, अगर आप सीबीटी फर्स्ट देते हैं। उसके बाद में आपका सिलेक्शन होना नहीं होना एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप सीबीटी फर्स्ट देंगे, तो ही आपके रिफंड आएँगे, अगर आप सीबीटी फर्स्ट नहीं देते हैं, तो आपका रिफंड यहाँ पर नहीं आएगा आरआरबी के द्वारा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ₹500 जो जिनके लगेंगे, उनके ₹400 रिफंड आएँगे और जिनके ₹250 लगेंगे, तो इनके यहाँ पर जो कैटेगरीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, उनके ₹250 वापस अकाउंट में आ जाएँगे। चलिए, उसके अपने बात करेंगे कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सबसे पहले बात करें, यहाँ तो एक होगा आपका सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन की गई है, अभी तो सीबीटी फर्स्ट होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होगा और लास्ट में आपका होगा मेडिकल। लेकिन अगर रेलवे को लगा, आरआरबी को लगा कि सेकेंडरी आपका सीबीटी भी करवाया जाना चाहिए, तो उस केस में भी ये सारे जो राइट्स हैं, वो भी आप आरआरबी के पास में है, आरआरबी के पास में रिजर्व है, तो ये भी आपका करवाया जा सकता है, ये इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। लेकिन फिलहाल अपनी बात करें तो एक ही आपका सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, थर्ड आपका होगा आपका मेडिकल होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। अब अपनी बात करें सीबीटी फर्स्ट की, कि सीबीटी के अंतर्गत क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपका अलग-अलग आपका एग्जाम होने वाला है। उसमें एक थोड़ा-सा सिंपल अपने जाने कि आपका जो किस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर आने वाला है सीबीटी फर्स्ट। तो एक है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके तो आपके 100 में से 70 क्वेश्चन आएँगे। टोटल आपका जो रहेगा 100 क्वेश्चन आएँगे, तो 100 ही मार्क्स का रहेगा, लेकिन उसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। 90 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन दिए जाएँगे, उसमें भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उससे संबंधित आपके 70 क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी जो 30 क्वेश्चन हैं, वो मिलेंगे आपके जनरल अवेयरनेस से मिलेंगे, जनरल अरिथमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग से संबंधित मिलेंगे और कुछ मिलेंगे आपके जनरल साइंस से। जीके के 10 क्वेश्चन आएँगे, 10 से आपके साइंस आएँगे और 10 के आपके रीजनिंग से संबंधित आएँगे। बाकी जो 70 नंबर हैं आपके या फिर 70 क्वेश्चन की बात करें, वो भी आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उससे संबंधित आपके एग्ज़ाम आएगा। तो ये आपका कुछ नॉर्मल पैटर्न है। जिनमें अगर प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करें, जो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए तो एक अलग से सिलेबस यहाँ पर जो आपका दिया गया है डिटेल नोटिफिकेशन के अंतर्गत, उसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन अपने यहाँ पर बात करें जो 30 नंबर का जो पार्ट है, तो सभी के लिए कॉमन है। उसका एक थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि उसके अंतर्गत अपने कौन से टॉपिक आने वाले हैं। जैसे अपनी बात करें जनरल अरिथमेटिक की, तो इसमें जो सिंपल वाला अपनी बात करें, सिंपल मैथ है कि इसमें नंबर सिस्टम है, बॉडमास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है। इस प्रकार से यहाँ पर मैथ का पार्ट रहेगा, मैथ और रीजनिंग का। और इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, तो इसमें आपका एनालॉजी आएगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा। इस प्रकार से ये कुछ यहाँ पर बेसिक आपको यहाँ पर बताया गया, ये 10 नंबर का पार्ट है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके का जो पार्ट है, इसमें आएगा करंट अफेयर भी इंक्लूड है, आपकी ज्योग्राफी भी इंक्लूड है, इंडिया की हिस्ट्री भी इंक्लूड है और पॉलिटी भी इंक्लूड है, इकोनॉमी इंक्लूड है और स्पोर्ट्स एंड जो साइंस जो जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जो
डेवलपमेंट्स यहाँ पर आपको बताएँगे जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इससे संबंधित आपके 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और इसके अलावा यहाँ पर लगता है 10वीं तक की सीबीएसई सिलेबस, जो 10वीं का सीबीएसई का सिलेबस है, वहाँ तक आपके साइंस देखने को मिलेगी। तो ये तीनों पार्ट आपको, ये वाला भी 10 नंबर का है, ये वाला भी 10 नंबर का है और साइंस वाला भी 10 नंबर का है। 30 नंबर का तो ये जनरल पार्ट है जो सभी पोस्ट के लिए है, लेकिन 70 नंबर का जो आपका रहेगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनका एक अलग से आपको सिलेबस बताया गया है, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें जैसे सीबीटी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको 1/3 1/3 आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपका मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 40% लाना यहाँ पर कंपल्सरी है और ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर है 30% यहाँ पर लाना जरूरी है। सॉरी, ओबीसी एंड एससी के लिए 30 और एसटी के लिए यहाँ पर 25% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग का भी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ अपने को कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो इस नोटिफिकेशन से संबंधित ध्यान रखिए, जो अपने यहाँ पर डिस्कस की है। बाकी यहाँ पर अपने बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो अलग-अलग जो पोस्ट है, उनकी अलग-अलग जो क्वालिफिकेशन है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वही अपने यहाँ पर देखनी है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल है, आपको डिटेल जो पीडीएफ है, वो जो ऑफिशियल जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उससे संबंधित देख सकते हैं। तो ये था कुछ अपना पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस आपने हाल ही फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, उससे संबंधित। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ-साथ में जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके साथ भी इस क्लास का लिंक शेयर करना है। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।